प्यारे बच्चों नमस्कार। वेक्टर इंटीग्रेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वॉल्यूम से रिलेटेड एक बहुत ही स्मार्ट सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लेता है एग्जाम में, अगर आप के टॉपिक में वेक्टर इंटीग्रेशन वाला टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड सरफेस। मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन है और सरफेस है, एक अलग टाइप का सरफेस है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, क्या लॉजिक बिल्डअप करेंगे जिससे कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकें। तो याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसके लिए हमने एक डिरिचलेट थ्योरम पढ़ा हुआ है, उसी को यूज करने वाले हैं। तो आइए डिरिचलेट थ्योरम के बारे में समझते हैं, फिर इसका प्रोसीजर कैसे है इस क्वेश्चन को हल करने का, उसको हम वर्कआउट में लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। देखिए, फाइंड द वॉल्यूम सॉलिड बाउंडेड बाय द कर्व एंड प्लेन सरफेस ऑफ दिस एक्स अपॉन ए समथिंग। तो देखिए, वी नो दैट द डिरिचलेट थ्योरम एल एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू गामा एन गामा एन एल प्लस एम प्लस एन समथिंग। और इसके लिए कंडीशंस हमारे पास हियर है। अब ये थोड़ा अलग टाइप का कर्व है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब इस टाइप का कर्व हो तो हमको करना क्या है। इसमें हम ये ध्यान रखेंगे, इस वाले पार्ट को हम कंसिडर करेंगे, जो भी कंसिडर करना है दैट इज हियर कि एक्स अपॉन ए, ठीक है, पावर ऑफ 1/2 है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे u, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट, ये वाला फुलफिल होना चाहिए। तो u प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाए। तो सिंप्लीफाई अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें, स्क्वायर कर देंगे तो a u स्क्वायर निकल जाएगा। समझ में आएगी बात, और देन दैट इज इंपॉर्टेंट। अब फिर देखिए y अपॉन बी पावर ऑफ 1/2 है, तो इसको मानेंगे v, तो इसको यहाँ से y निकालेंगे तो दैट इज हो जाएगा v स्क्वायर। समझ में आ गई बात, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिंपली स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए। और फिर z अपॉन सी और पावर ऑफ 1/2 इज इक्वल टू हम w मान लेंगे, सो दैट इज z इक्वल टू जाएगा सी डब्ल्यू स्क्वायर। इतना पार्ट आपको करना है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये डिरिचलेट वाली कंडीशंस है ना, जो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे u रखेंगे, यहाँ v रखेंगे, यहाँ w रखेंगे, तो u प्लस v प्लस w लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन यू कैन फुलफिल द कंडीशन ऑफ डिरिचलेट। ठीक है, डिरिचलेट की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। बात यहाँ पे समझ में आ गई आपको, डिरिचलेट की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और हमारा जो कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, तो अब जैसे अब आते हैं, इसके बाद इसका डेरिवेटिव हमको वॉल्यूम में, चूंकि भी वॉल्यूम निकालेंगे तो डेरिवेटिव्स की जरूरत होगी, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए dx क्या निकल जाएगा, 2a u और du निकल जाएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ से dy निकाल लीजिए। तो जैसे dy निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, दैट इज 2b और v में निकलेगा और फिर यहाँ पे dv निकल जाएगा। और सिंपली यहाँ पर dz निकालेंगे तो दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हियर हो जाएगा 2c w और dw, ये वर्कआउट्स होगा। तब देखिए वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन dv हो जाएगा, ये कैपिटल dv's है, या ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। ये आपके पास इसका बेसिक फार्मूला कि ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz या फिर dv। अब सारी वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, dx dy dz की वैल्यूज को यहाँ पे आप पुट डाउन करिए एंड यू कैन सिंप्लीफाई। दैट इज द ट्रिपल इंटीग्रेशन। dx की वैल्यू है 2a, ठीक है, u और du, ठीक है, 2b v और dv और फिर 2c और w और dw। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 2 4 2 2 जा 8 a b c कॉमन। इंटीग्रेशंस हियर ट्रिपल इंटीग्रेशन u v w du dv एंड dw। अब मेन मुद्दा है यहाँ पर, जो फार्मूला है उस प्रॉपर फार्मूले में इसको बनाना। तो देखिए जो फार्मूला है यहाँ पे L-1 है, ध्यान रखिएगा, L-1 M-1 Z-1 देन वी कैन राइट। तो सिंपली यहाँ पे सेम पैटर्न पर हम फॉलो इसको उस प्रॉपर फार्मूले में ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ 8a b c नो प्रॉब्लम्स, ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ भी नो प्रॉब्लम्स, u को हम लिखेंगे यहाँ पे 2 - 1, v के पावर भी लिखेंगे 2 - 1 और w के पावर भी लिखेंगे 2 - 1, दैट इज द du dw और dv, सिंपल। ओके, अब यहाँ पे LMN की वैल्यूज LMN, तो L इज इक्वल टू यहाँ पे 2, M इज इक्वल टू 2 और N इज इक्वल टू ऑलरेडी 2, सो दैट वी गेट 8 A B C। हियर गामा L मतलब 2,
गामा m मतलब 2, गामा n इक्वल टू 2, और ब्रैकेट्स में हियर l प्लस m प्लस n मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे ऊपर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला, इसी फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो देखिए गामा 2 गामा 2 गामा 2, तो ये सबकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी? सिंपल गामा 2 की वैल्यूज हमको निकालनी है तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगी। सिंपल गामा n प्लस 1 जो होता है, गामा n प्लस 1 होता है n फैक्टोरियल के बराबर। तो सिंपली यहाँ पे सब 1 1 हो जाएगा, दैट इज यर 8 ABC, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल्स, फिर यहाँ पे भी 1 फैक्टोरियल्स, और फिर यहाँ पे भी 1 फैक्टोरियल्स, ये वाला इसको सॉल्व कर लिया। और यहाँ पे होगा 2 4 6 7, तो 7 तो हो गया, 7 गामा 7 हो गया, बट इस ईयर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ में आई बात? 6 फैक्टोरियल्स। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो देखिए दैट इज यर 8 ABC, और यहाँ पे जाएगा आपका 6 5, ठीक है, 3 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ओके, अब देखिए 4 2 ज़ा 8, तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ से 4 2 ज़ा, सिंपली जो 8 वाली कहानी है, 4 2 ज़ा 8, ये कैंसिल, और 6 पंजे 30 या 90, तो दैट इज यर ABC अपॉन 90। तो ये आपका आंसर हो गया, दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो इस तरह के लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जब आपका एक कर्व और फिर सॉलिड के बीच। तो इस तरह के और भी मोर वीडियोस के लिए हम आगे कंटिन्यूस तरह के वीडियोस लेके आएंगे जिससे आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।